Good morning, 8th class. Today we are going to start chapter 13 direct and inverse proportion. What is direct proportion? बेटा देखिए, if the number of article purchase increase, the total cost also increase. अगर हम कोई भी वस्तु मार्केट से खरीद रहे हैं, कोई भी आर्टिकल खरीद रहे हैं, जैसे जैसे हम उसकी संख्या बढ़ाएंगे तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी. मान लीजिए हमने मार्केट में से 1 किलोग्राम एप्पल परचेज़ किए 100 रुपीज़ के. अगर हम 2 किलोग्राम परचेज़ करेंगे तो 200 के. तो जैसे जैसे एप्पल की क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ जाएगी. नेक्स्ट वन देखिए, मोर द मनी डिपॉजिट इन ए बैंक आल्सो मोर इज़ इंटरेस्ट अर्नड. जैसे हम बैंक के अंदर पैसे जमा करवाते हैं तो जैसे हम ज़्यादा पैसे जमा करवाएंगे उसका इंटरेस्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. अगर हम कम मनी डिपॉजिट करवाएंगे तो उसका इंटरेस्ट भी क्या होगा, कम होगा. तो ये होता है बेटे डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इनवर्स में क्या होता है, उल्ट. भी एक की क्वांटिटी बढ़ने पर दूसरे की क्वांटिटी कम हो जाती है. जैसे कि अगर हम क्लास के अंदर आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, कुछ गर्ल्स को प्रोजेक्ट दिया गया है, कोई काम कंप्लीट करना है उन्होंने 5 डेज़ के अंदर. ठीक है, अगर वो 10 गर्ल्स मिलकर काम करती हैं तो उनको मतलब कि 10 डेज़ लगते हैं, सभी गर्ल्स मिलकर काम करती हैं. लेकिन अगर गर्ल्स के साथ हम बॉयज़ को भी उस प्रोजेक्ट के में लगा दें तो वो काम क्या होगा, कम दिनों में होगा या ज़्यादा. नेचुरली वो कम दिनों में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा. तो क्या हुआ, स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई और जो काम करने की दिनों की संख्या थी वो क्या हो गई, कम हो गई. तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन. जैसे हम अपनी स्पीड को अगर ज़्यादा कर दे, बढ़ा दें तो हमें किसी भी डिस्टेंस तक को कवर करने में, हमें अपनी जगह पर पहुंचने में कम समय लगेगा. अगर हम अपनी स्पीड को कम कर देंगे तो हमें वहां पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा. तो हो गया ना भी, अगर स्पीड बढ़ी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम हुई तो टाइम ज़्यादा लगेगा. तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन. तो पहले हम कर रहे हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 13.1. पहली एक्सरसाइज क्या है, 13.1. तो देखिए 13.1 का फर्स्ट सम, फ्लोइंग आर द पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू. ये चार्जेस हैं, 4 घंटे के चार्जेस हैं 60 रुपीज़, 8 घंटे के हैं 100, 12 के हैं 140, 24 के हैं 180. तो देखने में तो देखो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे हमारे आवर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसके चार्जेस भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं. लेकिन बेटे ये क्या है, ये प्रॉपर रेशो के अंदर इंक्रीज़ नहीं हो रहे. जैसे कि 4/60, पहले 4 घंटे के 60 रुपीज़ चार्जेस थे और 8 घंटे के कितने हैं, 100. तो इनका जो रेशो है वो प्रॉपर नहीं है. देखिए 4 1 4 और ये कितने पे कट गया, 60 15 पे, और ये कितने पे कटे, 2 और 4 के. देखिए ये रेशो आ गया 1/15 और ये आ गया 2/25. तो ये इक्वल रेशो के अंदर इंक्रीज नहीं हो रहे. तो ये क्या हुआ, हमें बताना है चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर, तो ये हम लिखेंगे नो, क्योंकि ये प्रॉपर रेशो के अंदर इंक्रीज नहीं हो रहे. सेकेंड क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड. हमें ये पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट ऑफ बेस दिया गया है. ये रेड पिगमेंट के हमें पार्ट दिए गए हैं और उसमें बेस का पार्ट कितना है, जैसे 1 है, रेड पिगमेंट कितना है 1 और उसमें बेस का पार्ट कितना है 8. तो अगर ये 4 है तो उसमें बेस कितना होगा, अगर ये 7 है तो उसमें बेस कितना होगा. तो इस सम को हम कैसे करेंगे, देखिए. तो आपने ये टेबल तैयार कर लेनी है, टेबल बनानी है. इसको हम देते हैं x1 और y1 का नाम. तो ये क्या हो गया, x2 y2 x3 y3. तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली y2 y3 y4 एंड y5. तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. जैसे जैसे हमारी रेड पिगमेंट की संख्या बढ़ेगी उसके अंदर जो बेस है उसकी संख्या भी क्या होगी, पार्ट भी इंक्रीज होंगे. तो अभी मैंने आपको बताया इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल 1/8 इज इक्वल टू 4/y2. तो y2 और इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. y2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y2 और 8 को 4 से करेंगे 32. तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 32. कहने का मतलब अगर हमारे रेड पिगमेंट की संख्या 4 है तो उसमें बेस की पार्ट कितना होगा हमारा, 32. फिर नेक्स्ट वन निकालेंगे 1/8 का हम किसके साथ निकालेंगे, 7/y3 के साथ. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y3 की वैल्यू कितनी आ गई, 56.
तो 2 मैंने वैल्यूज़ निकाल दी हैं, बाकी की 2 वैल्यूज़ आप खुद ट्राई करोगे। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड सम। थर्ड सम में क्या है, जो क्वेश्चन 2 हमें दिया गया था, ये क्वेश्चन इसके आधार पर ही है। इफ़ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी वी मिक्स विद दी 1800 ml ऑफ बेस। भी अगर रेड पिगमेंट का 1 पार्ट है तो उसके अंदर 75 मिलीलीटर क्या है, बेस है। तो हाउ मच रेड पिगमेंट, तो रेड पिगमेंट की संख्या क्या होगी, शुड वी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। अगर हमारा बेस है 1800 ml तो उसमें रेड पिगमेंट की पार्ट कितना होगा। तो ये देखिए, ये भी क्या हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम मान लेते हैं लेट पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना है हमारा x। तो हम इसी तरीके से हमारा जो है ये बनाएंगे हमारा पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट ऑफ बेस। अगर रेड पिगमेंट 1 है तो हमारे बेस की संख्या कितनी है, 75 ml। अगर रेड पिगमेंट का पार्ट x है, हमने क्या माना है x, तो ये कितना हो गया 1800 मिलीलीटर। तो ये क्या हो गया डायरेक्ट, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो हमारी पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना आ गया 24। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटे आपने इस एक्सरसाइज के ये सम आपने कंप्लीट कर लेने हैं। 2-3 सम मैंने आपको समझा दिए हैं, 3 सम, और 4 से लेके 10 तक के जो सम है वो आपने सभी ने कंप्लीट फेयर नोटबुक पर कर लेने हैं। और ये 5th सम बेटे आप चाहे अपनी फेयर नोटबुक पर मत कंप्लीट कर लेना, बाकी के सारे सम अपनी फेयर नोटबुक पर कंप्लीट कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।